आइए दोस्तों, इसमें 33 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं। आइए आगे बताते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, बोला गया इस फिगर में कि ए बी सी डी के पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है, इसमें एडी का रेशियो एबी के रेशियो के बराबर दिया है, ए रेशियो एक्स, यानी अनुपात एक्स। तो कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक इसका मान दिया है एडी, यानी जो ये होगा जितना, इसी के रेशियो के बराबर ए होगा। ठीक है, तो ये यहां तक एडी दिया है, यहां एडी है, तो इसका भी रेशियो दिया है यहां से यहां तक ए। ठीक है, चलिए अब यहां इसका ए बी, यहां से यहां तक ए बी है, ये लाइन यहां से यहां तक ए बी है, तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और इसी का मान पूछा है, एक्स का मान क्या होगा। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्स इजकल टू ए सी। तो इसका सही हो गया ए सी। ठीक है, जो रेशियो इधर का होगा वही रेशियो इस साइड का होगा। दोनों साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, जब ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि त्रिभुज एबीसी में ए डी सी के पैरेलल है। ठीक है, और ए बाई ए सी का पूछा हुआ है। यहां देखिए एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, डी बीसी के पैरेलल है, यानी बीसी के पैरेलल एक डी है। हो गया फिगर रेडी। इसमें कहा गया है कि एडी 5 है, इसका मान दिया है, यहां से यहां का लेंथ दिया है 5, बीडी का मान यहां दिया है 3। तो पूछा है ए यानी इसका और ए सी यानी इसका क्या होगा। तो यहां देखिए ए ई बट्टा हो जाएगा ए सी, तो जो रेशियो इधर का होगा वही रेशियो इधर का भी होगा। यहां से देखिए, यहां से यहां तक का मान तो ठीक है, यहां से यहां का मान क्या हो जाएगा, 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। अब पूछा है ए सी यानी यहां से यहां तक का, तो ये टोटल 5 और 3, यहां से यहां का लेंथ कितना है, तो 5 या 3 8, तो ये सी का मान कितना आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8, 5/8, तो 5/8 राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर। ये बोला गया है कि इसका साइड का रेशियो त्रिभुज का समरूप है, इसमें से कौन सा सही होगा। यार देखिए, सबसे पहले इस तरह से सोचिए, एक फिगर पर समझाने की कोशिश करेंगे दोस्त। आइए, यहां ए बी सी इसके समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, इसका रेशियो दिया है ए बी, रेशियो है डी के। चलिए, यानी ए बी ये साइड का रेशियो और डी के रेशियो ये बराबर है, तो ये जो साइड काम करेगा किसके लिए काम करेगा, सी के लिए काम करेगा। तो ये डी ई किसके काम करेगा, कोण एफ का काम करेगा। यहां देखिए बी सी, तो यहां हो गया बीसी, बीसी किसके लिए काम करेगा, एक काम करेगा कोण ए के लिए। चलिए डी एफ, तो डी एफ किसके लिए काम करेगा, तो डी एफ, तो यहां देखिए डी एफ ये किसके लिए काम करेगा, कोण ई के लिए काम करेगा। तो जो कोण बच गया वही आंसर होगा। तो कौन बचा, कोण बी इज इक्वल टू कोण डी, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर। तो आंसर देखिए कोण बी बराबर कोण डी, ये आंसर सी नंबर सही आंसर, राइट आंसर हो गया सी।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। और लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। आइए यहां देखिए, एबीसी एक त्रिभुज है और डीई जो है बीसी के पैरेलल है। यहां देखिए इस तरह से निकालिए, ये त्रिभुज है, ये ए बी और ये सी है और बीसी के पैरेलल है। पैरेलल समानांतर एक लाइन है, कौन सा, ये डी सी। तो ये हो गया डी सी, ठीक है। चलिए अब इसका मान दिया है, एडी का मान दिया है 3, तो ये 3 किसका मान हो गया, एडी का, इसका मान 3 है। और बीडी, बीडी इसका मान दिया है 5, एई का मान दिया है, यही, अच्छा ये वाला ई है, कंफ्यूजन आ गया। चलिए यहां देखिए ये ई है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटका देते हैं। आइए ई डी ई गलत लिखाया था। चलिए यहां पर दिया है एई का मान, एई इसका मान दिया 1.8। बोला गया है कि एसी का मान क्या होगा, यानी टोटल इस लेंथ का मान निकालना है आपको, इसका मान क्या होगा। तो देखिए ये 3 का यहां से जो रेशियो इस साइड का होगा, एडी का होगा, वहीं एसी का भी साइड होगा। तो ये 3 का मान दिया है 1.8। आपको पूछा है एसी का, तो चलिए एसी का कितना हो जाएगा, तो 3 और 5 8। अब 8 का मान क्या होगा, चलिए इसका ही कितना गुना है, डिसमिल को मत देखिए, दशमलव हटा दीजिए, कितना गुना है, तो 6 गुना है। तो ये पॉइंट हो गया 6 गुना, तो ये 0.6 गुना है, तो इसको भी 0.6 गुना निकालिए, 0.6 गुना। तो सीधा पॉइंट को मत देखिए, 8 छक 48 हो गया, एक अंक पहले दशमलव बैठा दीजिए, आंसर हो गया 4.8 cm। तो यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप बेटा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के भुजा दिया है या क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा, तो भुजा का रेशियो दिया है, भुजा 1 और भुजा 2। चलिए भुजा 2 का रेशियो दिया 1:2। आपको एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1 रेशियो क्षेत्रफल 2 का रेशियो आपको निकालना है। तो जब भुजा दिया है तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, स्क्वायर करके, और स्क्वायर दिया रहेगा तो भुजा कैसे निकालेंगे, रूट लगा के। तो यहाँ स्क्वायर कीजिए, तो 1 का स्क्वायर अनुपात हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 1:4। तो यही आपका सही आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया, 1:1 अनुपात या 1:4, यही आपका आंसर, डी नंबर। आगे देखिए, आगे देखिए समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एक लंब डाला गया है। यहां देखिए बनाते हैं फिगर, फिगर से समझिए। यहां देखिए एक त्रिभुज है, ए बी और सी है। एक कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका तीनों साइड बराबर होगा, और जब तीनों साइड बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर बराबर होगा, यानी कितना कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। यहां देखिए कहा गया है कि एडी एक लंब है किस पर, बीसी पर। तो एक लंब डालिए, एक इसको हटा देते हैं, ये सब जितना बताए ये सब हटा देते हैं। आगे चलिए समझिए, हाँ चलिए सी, चलिए ये लंब डाला है, एडी लंब है बीसी पर। तो एडी एक लंब डालिए और जो है बीसी पर, तो एडी एक लंब हो गया बीसी पर। यहां बोला गया है कि ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा ए डी स्क्वायर का मान क्या होगा, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ए निकला, चलिए ये हो गया, और ए डी, इसका एडी का स्क्वायर क्या होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो समझिए समबाहु त्रिभुज है, तो जो साइड ए होगा यही साइड ए भी ए होगा, ए भी साइड ए होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। कि ये जो काम करेगा, क्या चीज का काम करेगा, हाइट का काम करेगा। ये काम करेगा क्या चीज का, हाइट का काम करेगा, ये हाइट का काम करेगा। समबाहु त्रिभुज का ये क्या हो गया, हाइट।
तो हाइट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, पहले हाइट का फॉर्मूला बताइए, क्योंकि इसका मान तो निकालना पड़ेगा। तो हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। तो भुजा कितना है, ए हो गया √3a/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हाइट निकल गया, ये आपका हाइट निकल गया। और यहां देखिए इसका मान एक साइड का तो मालूम है आपको, ए बी कितना हो गया, ए। तो यहां लिख देते हैं AB² / AD²। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा A²। ठीक है, और बटा एडी का मान अभी कितना निकाले, तो √3a/2। ठीक है, चलिए अब इसको कटा छटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसका भी स्क्वायर है, यहां देखिए इसका भी स्क्वायर है। चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं A² बटे इसका स्क्वायर कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर कीजिएगा √3 A²। अब बटे क्या हो जाएगा, 4। तो 4 अब ऊपर चला जाएगा, 4/1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इससे एक कट गया तो आंसर कितना निकला, 4/3। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ समबाहु त्रिभुज है बेटा, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों साइड बराबर होगा। अब यहां पर आप केवल निकालना था हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए, और फॉर्मूला लगा कर आप हाइट निकालिए, यानी ए जो निकला एडी का मान निकला। अब जहां जैसे लिखा है बोला है वैसे डाल दो, फिर आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए यहां देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी सिमिलर है त्रिभुज PQR के, और कोण दिया हुआ है। यहाँ ए का मान दिया है, कोण ए का मान दिया है, कोण क्यू का मान दिया है, कोण सी का मान पूछा है। यहाँ देखिए ये फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए ए हो गया, ए बी और सी इसी के सिमिलर है त्रिभुज PQ और R। तो ये देखिए कोण ए, ये कोण ए दिया है कितना डिग्री का, यहाँ 47 डिग्री का। चलिए तो कोण दिया है बी, सॉरी ये न दिया है। चलिए एक कोण दिया है, ये क्या हो गया, आर। चलिए एक कोण दिया है कितना डिग्री का, 47 डिग्री का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कोण ए का मान 47 है, तो चलिए इसका मान कितना हो जाएगा, कोण पी का मान कितना हो जाएगा, तो कोण पी का मान बताइए, कोण पी का। तो इसके यहाँ ए है तो यहाँ भी क्या है, पी है। तो ये 47 है, तो यहाँ पी भी कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये भी कितना, 47 डिग्री। चलिए क्यू का मान दिया है, तो क्यू का मान कितना है, तो यहाँ देखिए क्यू का मान कितना दिया, 73। तो ये हो गया 73। चलिए एक त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, तो यहाँ क्यू का 73 आ गया क्यू का मान। तो यहाँ भी बी का मान कितना हो जाएगा, 73, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। जो इस त्रिभुज में होगा वही इस त्रिभुज में होगा, क्योंकि दोनों सिमिलर है। चलिए आइए, अब ये कोण आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा, यहां देखिए, तो 73 और 47 कितना हो जाएगा, साथ दीजिएगा 80, 120। तो 120 डिग्री, जबकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आर, कोण आर का मान कितना हो जाएगा, तो बाकी कितना बच रहा है, 60 डिग्री। अब हो गया त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो कोण आर का मान कितना निकला, 60 डिग्री। तो ये बचा हुआ कोण ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए। इसमें बोला गया है कि त्रिभुज ABC में AD एक लंब है और BC पर लंब है। आइए इसको ऐसे डाल देते हैं। यहां देखिए एक फिगर बना दिए, A B और C। चलिए AD लंब है, AD लंब है, AD लंब है किस पर, BC पर, यानी इस BC पर एक लंब है AD। तो ये एक AD यहां डाल दिए, ये BC पर लंब हो गया। अब यहां देखिए कहा गया है कि AD और BD 8 cm है। तो AD कौन सा है, ये इसका मान दिया है 8 AD का, और BD कौन सा है, इसका मान दिया है
भी है 8, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। बीसी, बीसी का मान दिया है 23, बीसी यानी यहां से यहां तक इसका मान दिया है कितना, 23। तब पूछा है कि एसी यानी इस साइड का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है। ठीक है, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाकर निकालिएगा, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए। तो चलिए यहां देखिए, ये लंब है, ठीक है, एडी एक लंब है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दिक्कत है। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए, ये यहां से यहां तक 8 है, और यहां से यहां तक यानी पूरा बीसी कितना है, 23 है। तो 23 में से 8 घटा लीजिए, क्यों, ये कितना हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 15। ये कितना हो गया, 15। ये 90 डिग्री के लंब कितना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 8 15 का संबंध किससे होगा, 17 से। यही आपका आंसर। तो अब सोचिए कैसे। तो यहाँ देखिए पाइथागोरस पर में लगाइए, यहाँ देखिए ये कर्ण का काम करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने बेटा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। एक समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो या तो ये आधार हो जाएगा या तो लंब हो जाएगा, किसी को रखिए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, बताइए फॉर्मूला। तो लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये दोनों का स्क्वायर कीजिए, ये रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, और रूट से निकाल लीजिए। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये कर्ण बराबर, ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। ये 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ लीजिए। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जोड़िए। 289 कितना हो जाएगा, 289। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो रूट 289 का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया, कर्ण कितना निकल गया, 17, जबकि एसी का मान हमको निकालना था। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी पैरेलल है डी के, ठीक है, और ये देखिए एडी और बी का मान दिया है, एसी का मान इतना दे दिया है। तो आपको पूछा है ए का मान क्या होगा। यहाँ देखिए एक फिगर बनाते हैं इस तरह से, ये ए बी सी और डी ई, ये डी ई पैरेलल है किसके बराबर, बीसी के बराबर। ये दोनों पैरेलल है, ये समानांतर है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए ए डी और डी भी दिया है, तो एडी का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर 3, और बीडी का मान यहाँ दिया है 5, और एसी का मान दिया है 56, यानी यहां से यहां तक का मान दिया है 5.6 दिया है। तो बोला कि ए यानी इसका मान निकालना है, इस पार्ट का मान निकालना है, इसका लेंथ आपको निकालना है ए का। तो ये सबसे पहले यहाँ देखिए, ये टोटल दिया है, तो ये इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ देखिए ये टोटल निकालिए, ए से बी के लेंथ कितना निकल गया, तो 5 या 3 कितना, 8। तो 8 का ही मान दिया है, 5.6 दिया है। अब आपको ए निकालना है, तो जो ए ई का रेशियो होगा वही एडी का रेशियो होगा। तो एडी का मान दिया है 3, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3। इसी का मान निकालना, 3 का मान क्या होगा। तो इसका ही कितना गुना, 8 का ही कितना, तो दशमलव मत देखिए, सीधा ऐसा सोचिए। तो 8 सत्ते 56, 0.7 गुना है। तो ये भी, इसका भी मान निकाल दीजिए 0.7 गुना। तो दशमलव मत देखिए, 7 तिका 21 हो गया, एक अंक के पहले दशमलव दे दीजिए। यही आपका आंसर, आंसर नंबर हो गया डी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह से बनाइएगा, बन जाएगा। आइए यहाँ देखिए, बोला गया किसी त्रिभुज में दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर होता है। चलिए, दो कोनों का योग तीसरा कोण बराबर होता है, किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में। किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि दो कोनों का योग, ये दो कोनों का योग तीसरे से क्या होता है, बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, यहां देखिए ए बना दिए समकोण त्रिभुज, ए बी और यहां सी।
तो ये देखिए, ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण ए प्लस कोण सी कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। जबकि कोण बी 90 डिग्री है, तब बाकी जो एंगल दो है उसका योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो बोला गया है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण सी, यहीं पर दे देते हैं सी या बी मानिए लगातार, इसमें ए बी जी के सी का जिक्र नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, तो ये दो कोणों का योग कितना हो गया? 90 डिग्री। अब कहा गया दो कोणों का अंतर 30 है, तो कोण ए माइनस कोण बी का मान कितना है? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए यहां देखिए, अब कोण ए का मान निकालना है, तो ये दोनों को जोड़िए, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30। अब बाई कर दीजिए 2, 2 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 120/2 यानी 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब कोण बी का मान निकालना है, तो इसको माइनस कीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो 90 माइनस 30, अब बाई हो जाएगा 2, तो ये 90 घटेगा तो बचेगा 60, 60 में 2 से भाग दीजिएगा 30। तो दो कोण निकाल लिए, तो तीसरा कोण क्या होगा? तीसरा कोण क्या होगा ये बताइए? तीसरा कोण क्या होगा? तो तीसरा कोण, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो 60 30 90 निकल गया, तो बच गया कितना? 90। तो यही आपका आंसर। तो कोण कितना कितना निकालना? 30 60 90, तो 30 60 90 ये हो गया। देखिए 60 60 ये नहीं होगा, 45 45 90 ये नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए 30 75 75 ये नहीं होगा, यानी सही आंसर कितना हो गया? ये नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है कि इस चैनल पर आपको जैसे मैट्रिक एग्जाम हो जाएगा तो आईटीआई पॉलिटेक्निक का तैयारी शुरू हो जाएगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर किए रहिएगा, तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब से खुल रहा है। आइए यहाँ देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1681 है, तो भुजा, तो यहाँ क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं, और इसको सूचित क्या चीज से किया जाता है? ए से। तो यहाँ देखिए A1 रेशियो अनुपात A2 का मान दिया है 16:81। ठीक है, तो यहां देखिए, अब आपको निकालना है भुजा का रेशियो। तो भुजा भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड। और इसको ए से सूचित करते हैं, तो S1 अनुपात S2 का मान निकालना है। तो ये क्षेत्रफल दिया है, आपको साइड निकालना है, भुजा निकालना है, तो इस पर रूट चला दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा √81। अब बताइए, √16 का मान कितना होता है? 4, और √81 का मान कितना? 9। तो ये 4:9। देखिए आंसर हो गया सी नंबर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां आइए, यहां देखिए बोला गया है कि PQR में ए बी समानांतर है। ये देखिए इसके समानांतर है, यानी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है QR के। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है? समरूप और ये त्रिभुज और ये का रेशियो दिया है। देखिए कहा गया है कि इसमें त्रिभुज पी ए बी यानी इसका, चलिए, और फिर बोल रहा है कि PQR और इसका, ये दोनों, ठीक है, का रेशियो दिया है। किसका रेशियो दिया है? क्षेत्रफल का रेशियो दिया है। और यहाँ PQ और ये Q का मान रेशियो में पूछा है, तो आसानी से निकाल दीजिए। कैसे निकालिएगा बताइए? जल्दी जल्दी बताइए, कैसे निकालिएगा? निकाल के बताइए, बताइए। बहुत टिकटॉक देखते हैं दिन भर, बताइए बताइए, दिन भर टिकटॉक में लगे रहते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले यहां पूछा है कि PQ और बाई हो जाएगा AQ। तो यहाँ PQ, तो PQ कौन सा है? ए साइड। ठीक है, और इसका इस साइड AQ यानी इस साइड, यानी यहां से, इस लाल से दर्शाते हैं, यहां से यहां का मान निकालना है, और फिर यहां से यहां का मान निकालना है। ठीक है, यहां से यहां तक का। ठीक है, चलिए आइए, तो ये क्यू हो गया और PQ हो गया, यहां से यहां तक निकालना है, थोड़ा ध्यान नहीं दिए।
तो यहाँ देखिए इसका रेशियो दिया है, क्षेत्रफल का रेशियो दिया है 1 और क्या दिया है 2 के रेशियो में दिया है, 1 और 2 के रेशियो में दिया है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इसका तो क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, इसका क्षेत्रफल का रेशियो दिया है और साइड का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए A1 और A2 इस तरह से इसका रेशियो दिया है 1:2। अब चलिए साइड, इसका साइड कैसे निकालिएगा, तो इसका साइड हो जाएगा √1 और √2 ऐसे हो जाएगा ना। चलिए ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा √2। तो किसका साइड का निकला, किसके साइड का, तो ये क्षेत्रफल से साइड का निकला और 1:2 यानी 1:√2 है। तो ये साइड निकला और साइड यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यहां पर इसका आंसर मार दीजिए डी। नेक्स्ट देखिए बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज एबीसी में और बीडी का मान दिया है, इसका मान दिया है, यहां से यहां इसका मान दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है, यहां देखिए कितना दिया है, तो इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बीसी का मान दिया है, बीसी यानी यहां से यहां तक का मान दिया हुआ है 7.5 बीसी। तो पूछा है यहाँ पर कोण ए समद्विभाजक है, ये कोण क्या है, समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है कि बराबर बराबर कोण में विभाजित है। तो बोला गया है इसमें कि ए बी बाई ए सी का मान क्या होगा, ए बी बाई ए सी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो ये साइड ये बीडी काम करेगा ये एसी के, और यह डीसी जो काम करेगा, सीडी जो काम करेगा ये एसी के काम करेगा। तो ये अगर 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा एसी, ये भी हो जाएगा 2.5। ठीक, चलिए ए बी और इसका रेशियो पूछा है, तो ए बी का मान कितना निकला, तो ये निकला 5 बट यहां देखिए एसी का मान कितना निकला, तो बट्टे में 2.5, इसका ही कितना गुना है, तो 2 गुना यानी कितना बार काटा 2 बार काटा, तो आंसर हो गया बी। तो याद रखिएगा अगर समद्विभाजक है, अगर कौन समद्विभाजक है, यहां बोला गया देखिए समद्विभाजक लिखना चाहिए, गलत थोड़ा लिखा है, समद्विभाजक यानी ये कोण अगर 60 डिग्री का है तो बेटा ये भी कोण क्या हो जाएगा 60 डिग्री का होगा। ठीक है, जब ये 60 डिग्री में होगा, समद्विभाजक होगा, तो ये साइड जो काम करेगा ये बीडी का काम करेगा और एसी जो काम करेगा ये डीसी या सीडी के बराबर काम करेगा। तो यहाँ सीडी का मान दिया है 2.5, तो एसी भी कितना हो जाएगा 2.5। ये बीडी का मान दिया है 5, तो इसका मान ए बी का मान कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से यहाँ रखिए रेशियो रखिए, कटाइए निकल जाएगा। तो ये कट गया, कितना आ गया 2, तो आंसर हो गया 2। चलिए और 47 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर बोला गया समद्विभाजक त्रिभुज के कोण बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, वहां गलत लिखा हुआ था, समद्विभाजक के कोण बराबर है, तो उसके क्षेत्रफल का रेशियो यहाँ दिया है। तो ये पूछा गया है कि उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो ऊंचाई निकालना हो, भुजा निकालना हो, परिमाप कुछ भी निकालना हो, उसका रूट निकाल दीजिए, इसका रूट निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 और कितना 5। तो आंसर हो गया ये नंबर। इस तरह से निकालिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया हुआ है ये दोनों पैरेलल है, ये समानांतर है। चलिए इसका दिया है एडी का मान दिया है 2, एडी हो गया ये 2, बीडी का मान यहां दिया है 3, एई इसका मान 1.6 दिया है। तो किसका पूछा है ईसी इसका मान पूछा है, तो इसका ही कितना गुना है, तो ये कहिएगा 0.8 गुना, तो इसका भी निकाल दीजिए 0.8 गुना, तो 8 तिका 24 और एक अंक के पहले दशमलव दे दीजिए, यानी ये कितना हो गया 2.4। आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर,
49 नंबर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बोला गया है कि एडी, यहां देखिए, एडी सॉरी बीडी, बीडी सीडी के बराबर है। बीडी, बीडी कौन सा है? ए कोण, ये कोण बराबर है किसके बराबर? सीडी के बराबर है। यानी ए कोण और ए सॉरी ए लेंथ और ए लेंथ क्या है? बराबर है, ये बराबर है। चलिए आगे देखिए क्या कहा गया है। सी और ए सी, सी ई, सी ई, सी ई और ए, ये भी कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा गया है। तो बोला गया कोण बी ए डी और कोण इसके बराबर है, कोण इसके बराबर, इसके बराबर है, तो इसमें से कौन सा सत है? इसमें कौन सा सत है? तो यहां देखिए ना, सबका साइड बराबर है, सबका साइड बराबर है, तो इसका साइड सबका आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ए बी बराबर होगा बीसी के और बीसी बराबर होगा एसी के। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें दिए गए चित्र में पी क्यू पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर पी क्यू का मान 3 दिया है। पी क्यू का मान यहाँ 3, देखिए 3 दिया है, यहाँ 3 होना चाहिए, 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 3 बना लीजिएगा, ये 3 है, समझे। चलिए, तो ये पी क्यू अगर 3 है तो ये बीसी कितना हो जाएगा? तो इसका दोगुना, अगर एक ए होगा तो ये कितना? 2 होगा। अगर ये 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। अगर ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए गलत, यहाँ 2 लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसको 3 बनाइए। जब ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए बीसी का मान पूछा है, बीसी का मान तो हो गया 9, आंसर तो आ गया यहीं पर, इसको कुछ नहीं करना था। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ देखिए 51 नंबर, 51 नंबर में भी आपको क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, और ईएफ का मान निकालना है, साइड का निकालना है, तो निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए आइए, यहाँ देखिए, ए त्रिभुज एबीसी में ए बी का मान दिया है, एसी का मान दिया है, बीसी का मान दिया है, तो कोण बी का मान पूछ रहा है। चलिए इसको बताना जरूरी हो जाएगा। चलिए आइए बताते हैं। यहाँ देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज बनाए, ये हो गया ए बी और सी। यहाँ ए बी का मान दिया है, इसका मान दिया है 6√3। इसमें एसी का मान दिया है, एसी एसी, तो एसी इस साइड का मान दिया है एसी का 12। इसमें बीसी का मान दिया है 6। तो बोला गया कि कोण बी का मान क्या होगा? कोण बी का मान क्या होगा? चलिए समझ आ रहा है? कुछ कुछ समझ आ रहा है? कैसे निकालिएगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलिए यहां ध्यान दीजिए, ऐसे समझिएगा। देखिए 6 12 आई कितना है? 6√3। ये ऐसा हो सकता है? बताइए। चलिए इसको हम काट देते हैं। चलिए 6 से तीनों कट रहा है, यहाँ देखिए 6 से कट रहा है, 6 के एक बार, 6 से 2 बार, 6 से एक कट गया, तो 1/2√3 किसका मान आता है? बताइए। ये समकोण त्रिभुज में आएगा। किस में आ जाएगा? समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज कैसे निकालेगा? देखिए ये तीनों का मान निकल गया, ये तीनों का मान निकल गया, तो 2 सबसे बड़ा साइड निकला। इसमें क्या है? सबसे बड़ा साइड 2 है, 1 और √3। तो यहाँ देखिए 12 साइड समकोण त्रिभुज, अपने से थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा, नहीं सोचे पर फिर नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज निकला। ये क्या निकला? समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री। तो ये अगर 1 है, ये तो ये √3, इस दोनों साइड में कोई को मान सकते हैं, या तो इसको 1 मानिए बीसी को, या ए बी को मानिए √3, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब ये कितना हो जाएगा? तो ये 2, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो ये राइट एंगल के सामने कौन सा? ये साइड की भुजा, यानी क्या कहते हैं इसको, ये 90 डिग्री के सामने हमेशा जो साइड होता है, भुजा होता है, वो क्या होगा? कर्ण होगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए, एक कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर कीजिए, प्लस ए √3 का स्क्वायर। चलिए एक स्क्वायर 1, ये √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3, ये कितना आ गया? 4। तो 2 का स्क्वायर
तो ये रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट होगा, तो ये रूट 4 हो गया। चलिए रूट 4 का मान कितना हो गया 2, तो 2 बराबर क्या आ गया 2, दोनों बराबर आ गया। तब बोला गया कि कौन सा त्रिभुज होगा और कोण बी का मान क्या होगा, ये भी यहाँ देखिए, तो कोण बी का मान कितना आ गया 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज था, तो ये थोड़ा सा आपको लाना पड़ेगा। तो रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आइए जल्दी जल्दी बता देते हैं। एडी का मान दिया है 3, ये बीडी का मान दे दिया है आपका 2, इसमें एई इसका मान दिया है 4.8, तो इसका ही कितना गुना, तो इसका इतना गुना निकाल लीजिए, तो ये कितना होगा 16, 1.6, ये पॉइंट में है, तो इसका ही कितना गुना है, तो 1.6 गुना, तो इसका भी 1.6 गुना निकालिए, 1.6, तो 16 दूना 32, 3.2 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहां देखिए बोला गया कि समबाहु त्रिभुज में एबीसी की एक भुजा रूट 2a है, तो ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, तो 2a है क्या है साइड भुजा, तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड क्या होता है बराबर होता है। ऊंचाई के क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है ऊंचाई निकालने का, तो ऊंचाई निकालने का जल्दी बताइए, तो √3/2, तो ये भुजा हो गया √3/2 गुने भुजा, तो भुजा का मान यहाँ दिया है √2a। चलिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा √3a, तो आंसर हो गया बी नंबर। नेक्स्ट देखिए, चलिए यहां देखिए त्रिभुज ए बी सी में PQR ये दोनों क्या है समरूप त्रिभुज है कि क्या है नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है कि देखिए सबका सबका ये क्या है कोण बराबर है, सबका कोण बराबर है, तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। कमेंट में करके हमको बताइएगा, आंसर में कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 55 का सही आंसर क्या होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है कमेंट कीजिएगा या बता दे, टाइम हो गया है ज्यादा हो रहा है। चलिए ये आप कमेंट करके बताइएगा फिर आगे इसके बताएंगे, ठीक है। और नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है। इस पर ITI पॉलिटेक्निक का भी तैयारी होगा, जैसे मैट्रिक एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ऑनलाइन क्लास आपका चालू हो जाएगा।